फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रा मैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2022 की तैयारी, जो नेक्स्ट सीटेट आने वाला है, उसकी तैयारी स्टेप बाय स्टेप कैसे करें कि आप उसको एक बार में क्वालिफाई कर सके, इस टॉपिक पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि सीटेट अगर आपको 2022 क्लियर करना है तो क्या क्या गलतियां जो है उनको नहीं करना है। इन सब टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सीटेट 2022 अर्थात नेक्स्ट सीटेट जो है वो कब होने वाला है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी 2021 का सीटेट ख़त्म हो चुका है और उसकी आंसर की एंड रिजल्ट भी आ चुका है और आई थिंक आप लोगों के सभी के रिजल्ट आप लोगों ने देख चुका होगा। और इस बार बट काफ़ी सारे लोग जो है सीटेट में पास नहीं हुए हैं। इस साल का जो रिजल्ट है वो बाकी पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम आया है। टोटल पेपर 1 एंड पेपर 2 मिला के 23% ही रिजल्ट बना है। फर्स्ट पेपर 29% के करीब है एंड सेकेंड पेपर जो पेपर 2 है वो 17% ही स्टूडेंट जो है उसमें पास हुए हैं। तो इस बार के सीटेट के एग्ज़ाम में आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, क्या क्या जो मिस्टेक्स है वो नेक्स्ट सीटेट में आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों को आपको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे रखना चाहिए, इन सब टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है नेक्स्ट सीटेट एग्ज़ाम का डेट क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग मालूम है कि साल में सीटेट के जो एग्ज़ाम है 2 बार वो होते हैं। हर 6 महीने पर सीटेट का एग्ज़ाम होता है। तो अभी जो है नेक्स्ट सीटेट दिसंबर में हुआ था। दिस टाइम एक्चुअली कोविड के वजह से सीटेट एक बार ही हुआ है। तो बट अभी जो नेक्स्ट सीटेट है वो संभावना है कि जुलाई तक हम लोगों को देखने को मिलेगा और अप्रैल तक उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी और उसका एग्जैक्ट डेट जो है वो नेक्स्ट मंथ तक आने की संभावना है। बट आप लोग अभी नोटिफिकेशन आने के इंतज़ार में मत रहिए। अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है या आप 1-2 मार्क्स से इस बार अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं या आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अभी से सीटेट की तैयारी में जुट जाइए और नेक्स्ट सीटेट आप अपने माइंड सेट रखिए कि आपको जुलाई में है तो आपकी उसकी तैयारी अभी से ही करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एग्ज़ाम। जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो हैं वो सीटेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि सीटेट जो है वो कोई क्वालिफाइंग सिर्फ एग्ज़ाम है। आप इसके लिए इसको पास करने के बाद आप कोई भी टीचर्स की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसको आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। इससे आपको कोई भी डिग्री या कुछ आपको जॉब वगैरह डायरेक्ट नहीं मिलने वाली है। इसका आपका CTET का फुल फॉर्म ही वही है कि एलिजिबिलिटी जो है आपको टीचर्स के पढ़ाने के आप योग्य हो जाते हैं। इसमें आपको ओनली 90 मार्क्स आपको लाने होते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप 150 ले आए, 140 ले आए तो आपको कुछ अलग से अवार्ड मिलने वाला है या कुछ ऐसा नहीं है, या आपको जॉब में आपको ज़्यादा वरीयता मिलेगी। आपको ओनली 90 मार्क्स आपके आने चाहिए। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी भी उससे आपको मालूम पड़ती है कि आपके क्या है क्षमता, आगे के एग्ज़ाम के लिए आप अपने आप को और भी सुदृढ़ कर सकते हैं। बट यह एक सिर्फ टीचर्स के गवर्नमेंट जॉब के लिए या अदर जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल बनाता है और इसमें आपको 90 मार्क्स लाने होते हैं। और CBSE जो है यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और इसमें आपका जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 को अगर आप क्लियर करते हैं तो आप कक्षा 1 से 5 तक के टीचर्स बनने की योग्य हो जाते हैं। अगर आप पेपर 2 को क्लियर करते हैं तो आप कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पेपर 1 में आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। आपको 5 सब्जेक्ट में सबसे पहले CDP अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, EVS एंड मैथ्स एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपको इंग्लिश या अदर जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आती है। लैंग्वेज 2 में भी आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड जो पेपर 2 है उसमें आपको CDP मिलेगी देखने को और CDP बट इसमें कक्षा 1 से 5 तक की लेवल की आएगी। उसमें 6 से 8वीं तक के लेवल के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपको वो आपको 1st to 5th तक पेपर 1 में देखने को मिलेगा एंड 6 to 8 के लेवल का आपको पेपर 2 में देखने को मिलता है। तो सेकेंड पेपर में आपको CDP
मैथ्स के जगह पे आपको मैथ्स आएगा, साइंस आएगा एंड एसएसटी आएगा। इसमें से आपको तीनों में से एक चूज़ करना पड़ता है। तो आपको मैथ्स साइंस प्लस आपको एसएसटी में से आपको कोई भी एक लेना होता है। उसके अलावा आपको, और ये 60 मार्क्स का आता है, यानी आपका 30 मार्क्स के सीडीपी एंड देन 60 मार्क्स के आपके 30 प्लस 60 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है एंड देन उसके बाद आपको लैंग्वेज 1 प्लस लैंग्वेज 2, इस तरह से आपके टोटल 150 मार्क्स का पेपर दोनों एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। दोनों ही एग्ज़ाम जो है 150 मार्क्स के होते हैं और 150 क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो भी 150 मिनट मिलता है, अर्थात 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। और उसमें कम से कम आपको पास होने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, एंड आप ओबीसी या अदर कैटेगरी के हैं तो आपको 82 मार्क्स लाने हैं। यानी यहाँ पर आपको 60% आप अगर पाते हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे, एंड ओबीसी या अदर कैटेगरी में आपको 55% आपको लाना होता है। तो ये रही इसके पेपर पैटर्न। एंड नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे हम सिलेबस। सीटेट को अगर आपको क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको इसके सिलेबस को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका स्टेप बाय स्टेप आप सब्जेक्ट वाइज आपको एवरी सब्जेक्ट का आपका जो सिलेबस है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी चाहिए। आप कोई भी बुक्स उठा के कुछ भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। अगर आपको सीटेट का सिलेबस जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सीटेट का सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको मैं उस पर वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो वहाँ से आप सिलेबस को विस्तृत रूप से पॉइंट टू पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप उसको नोट करिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंस चीज़ लगती है आप उसको नोट डाउन करिए। वीडियो देखने के बाद क्या है, काफ़ी सारी चीज़ें वीडियो देखते हैं हम, उसके बाद हमारे माइंड से स्किप हो जाती है, भूल जाते हैं। तो अगर आपको कुछ भी आप देख रहे हैं वीडियो, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी चैनल पे देख रहे हैं, तो अगर आपको वहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं तो उसको आपको नोट डाउन करिए। और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी एक पर्सनल नोटबुक्स बनाइए और उसमें आप अपना पर्सनल नोट्स बनाइए, उसके थ्रू तैयारी करिए। 10 तरह की आप टेक्स्ट बुक खरीद के आपको कन्फ्यूजन होता है, मेरा ऐसा सजेशन है कि आप सीटेट विदाउट कोई भी बुक्स आप क्लियर कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है और उसमें मैंने विदाउट बुक्स सीटेट क्लियर किया है। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है तो 10 तरह की बुक पढ़िए, आपको कन्फ्यूजन करने से अच्छा आप यूट्यूब पर कोई भी अच्छे चैनल जो आपको पसंद आते हैं उसको देखिए और उसके थ्रू आप तैयारी करिए। कोई भी बुक्स या कोई भी अलग चीज़ आपको तैयारी करने की उसके थ्रू ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं तो 2011 से जो सीटेट स्टार्ट हुआ है तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 2021 में हमको ऑनलाइन बेसिस पर सीटेट का दिस ईयर एग्ज़ाम हुआ है। तो नेक्स्ट जो सीटेट है वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी करिए। इस बार जो सीटेट के रिजल्ट बहुत कम आया है उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी वजह से लोग बहुत फेल हुए हैं। तो इसके लिए आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले कंप्यूटर, अगर आपको नहीं आता है तो कंप्यूटर सीखिए थोड़ा थोड़ा, और मॉक टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट देंगे, इवन बहुत सारे ऐप हैं वो आप मोबाइल में डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर पेपर को या अदर चीज़ों के थ्रू आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपकी जो है स्पीड भी बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने में और ऑनलाइन कैसे एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो भी ऑनलाइन बेसिस ही होने वाला है, तो इसके लिए आप अभी से तैयारी में जुट जाइए और ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है उसकी प्रोसेस को समझिए और उसको देना आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप उसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो है हम वो डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी फॉर 125 मार्क्स। तो अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा ऐसा सजेशन है कि आप 90 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कभी भी मत करिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अगर आप 90 मार्क्स का टारगेट रखते हैं तो आप कभी भी सीटेट क्लियर नहीं कर सकते।
इसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड सेट करना है कि आपको 125 मार्क्स आने ही चाहिए। आपकी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि आपको 125 मार्क्स आए। अर्थात अगर आप गलती करते भी हैं तो पर सब्जेक्ट आप ओनली 5 मार्क्स के मिस्टेक्स को अपने माइंड में सेट रखिए कि मुझे इतने ही मिस्टेक होनी चाहिए। इससे ऊपर हुआ तो आपको कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, उसको एनालाइज करिए और उसके ऊपर वर्क करिए। तो आपको पर सब्जेक्ट ओनली 5 मार्क्स का आपको मिस्टेक ऐसा माइंड सेट रखिए कि होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 125 का टारगेट रखते हैं तो आप फर्स्ट टाइम में सीटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप 90 का टारगेट लेके चलेंगे तो आपका 90 आना पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले आप स्ट्रेटजी बनाइए और उसके ऊपर वर्क करिए। आप पर सब्जेक्ट वाइज आप सिलेबस के थ्रू स्टार्ट करिए पढ़ना। सबसे पहले सिलेबस समझिए, देन उसके बाद आप सीटेट की तैयारी करिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है जो बात करने जा रही हूँ मैं, वो है सीडीपी। आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है एग्ज़ाम में वो सीडीपी के ऊपर ही करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो सीडीपी है वो आपको सब्जेक्ट वाइज ओनली 30 मार्क्स का आता है, बट आपको पूरे एग्ज़ाम में सीडीपी से 90 मार्क्स के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कैसे 90 बता रही हूँ, तो इसको अभी जानेंगे हम। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सब्जेक्ट वाइज आपको 30 मार्क्स के सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं, बट इसके अलावा जो आपके अलग 4 सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपके 15 मार्क्स के जो होते हैं ईच सब्जेक्ट, आपको 15 मार्क्स के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं। और जो 15 मार्क्स के होते हैं वो, सपोज आप मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स में आपको 15 मार्क्स के सवाल देखने को मिलेंगे। एंड 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस बेसिस पर रहेंगे कि आपको मैथ्स कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ईवीएस आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, हिंदी आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, या इंग्लिश आपको कैसे बच्चों को पढ़ाना है, उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो वो भी आपको सीडीपी का ही पार्ट है। अगर आपने सीडीपी को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको ईच सब्जेक्ट जो है अर्थात 15 × 4 यानी चारों सब्जेक्ट के 15-15 मार्क्स जो सीडीपी के हैं अर्थात 60, वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीडीपी के जो 60 मार्क्स हो गए प्लस सब्जेक्ट जो उसके 30 है, टोटल मिला के आपको 90 मार्क्स आपका सीडीपी ही है। अर्थात जो सीटेट का बेस है, अर्थात मेन जड़ जो है सीडीपी, वो सीटेट की सीडीपी ही है। अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सीटेट को क्लियर करने में। तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सीडीपी पर। उसके अलावा आप बाकी सब्जेक्ट को भी अपना स्ट्रॉन्ग, आपका जो सब्जेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। एंड सीडीपी का नेक्स्ट जो है, सीडीपी के अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है सीटेट को क्लियर करने में। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही आप प्रिपरेशन की तैयारी करिए। फर्स्ट स्टेप जो है आपका वो प्रीवियस ईयर पेपर ही होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाता है, क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम में आते हैं वो भी आपको समझ में आता है, और आप उसमें से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप विदाउट पढ़े आप एक पेपर सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन भी आता है कि हाँ मैं सीटेट क्लियर कर सकता हूँ। अगर आप फर्स्ट पेपर आप उठाते हैं और उसमें से आप 50% 40% भी अटेम्प्ट कर पाते हैं विदाउट स्टडी, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं इसमें कर सकता हूँ अच्छा। विदाउट पढ़े अगर आप 40% क्लियर कर सकते हैं तो आप अगर स्टडी करेंगे तो उसको अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले अपने माइंड में रखिए प्रीवियस ईयर पेपर को, और स्टेप बाय स्टेप आप पर डे एक पेपर सॉल्व करिए। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को आप कहाँ से चेक करें। तो आप सीटेट की वेबसाइट पर भी जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, बट वहाँ पर क्या है कन्फ्यूजन रहता है, पेपर अलग होते हैं, आंसर की अलग होता है, उससे आपको मैच करके पढ़ना होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक इजी सॉल्यूशन बता रही हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जानना है सीटेट का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पर ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर विथ सोल्यूशन आपको अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर दूँगी वीडियो के थ्रू। तो आप वहाँ से आप प्रीवियस ईयर पेपर को स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर
कितना उसको सॉल्व करने के अटेम्प्ट कितना परसेंटेज आप ला सकते हैं, कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू भी आप अपनी सीटेट की तैयारी कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जानेंगे हम कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को गलतियां नहीं करनी है इस बार के सीटेट का एग्ज़ाम देते समय। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑफलाइन की भी तैयारी करनी है एंड ऑनलाइन की भी तैयारी करनी है। ऑफलाइन में आपको सबसे पहले जो आपको उसमें गोले भरने होते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए वो सीट मार्केट में अवेलेबल रहती है, वहाँ से आप ले आके उसको गोलों को फिल करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी स्पीड इम्प्रूव हो सकती है। एंड नेक्स्ट जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता है तो आप अभी से कंप्यूटर सीखने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर जो है उसको अगर आप सीख लेते हैं, एंड इवन वहाँ पर जाके लैंग्वेज भी चेंज करने का ऑप्शन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो आप वो सब चीज़ें कहाँ से लैंग्वेज चेंज होता है, कैसे माउस को यूज करते हैं, बेसिक जो है एकदम कंप्यूटर उतना सीख लीजिए, आपकी स्पीड उससे बढ़ जाएगी और थोड़ा सा उससे फ्रेंडली हो जाएंगे। तो आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देते समय डर या झिझक होती है वो दूर हो जाएगी। तो उसके थ्रू भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि इस बार के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे लोगों को क्या था, कंप्यूटर वेस्ट होने की वजह से समझ में नहीं आया। काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन छोड़ के आ गए और उनको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना था या कुछ चेंजेस करने थे, तो उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी, इससे टाइम वेस्ट हो रहा था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर सीखना है। देन ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको गोले भरने की प्रैक्टिस करनी है। एंड नेक्स्ट जो चीज़ है जो अवॉइड करना है, आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है। आपको पर सब्जेक्ट आपको 30 मिनट मिलते हैं, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप 30 मिनट में एक पेपर नहीं सॉल्व करना है, बल्कि 15 to 20 मिनट्स में ही आपको एक पेपर को सॉल्व करना है। और सबसे पहले आपको सीडीपी से मेरा सजेशन है कि स्टार्ट करना चाहिए। पेपर देते समय आपको एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं तो सीडीपी देना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद अगर आपका लैंग्वेज अच्छा है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में जो भी स्ट्रॉन्ग है वो करना चाहिए। देन उसके बाद ईवीएस करनी चाहिए, और लास्ट में सबसे पहले आपको लास्ट में मैथ्स के ऊपर जाना चाहिए। मैथ्स जो है वो टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए मैथ्स को सबसे लास्ट में रखना चाहिए। और उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट आपको टाइम जो है वो बचाना चाहिए मैथ्स के लिए, तब आप मैथ्स के जो है सॉल्व टाइम रहते कर सकते हैं। और इससे क्या है, हर सब्जेक्ट से आप अगर 10-10 मिनट भी बचाते हैं तो आपको 40 मार्क्स जो मिनट है वो एक्स्ट्रा आपको मैथ्स के लिए मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको टाइम को भी ध्यान में देते जाना है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने पहले ही बताया कि आपको 90 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको 125 का टारगेट अपने माइंड में रखना है। एंड आपका जो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, न कि वीक पॉइंट पर। इससे क्या है, आपको पढ़ने की इच्छा ज़्यादा आती है। एंड वीक पॉइंट जो है आपके उसको भी ध्यान में रखना है। उससे रिलेटेड आपको मॉक टेस्ट भी देना है। आपको एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम देने से पहले आपको मॉक टेस्ट देंगे, तो आपको उससे अपनी तैयारी भी मालूम पड़ती है। एंड सबसे बड़ी बात जो है वो आपको तैयारी जो है अभी से ही स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाने हैं। ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं और तैयारी स्टार्ट करते हैं, भले आप, मेरा सजेशन है कि आधा घंटा पढ़िए, लेकिन अभी से ही पढ़ाई आप स्टार्ट कर दीजिए। आप लास्ट मोमेंट में सोचेंगे कि आप 2 दिन की पढ़ाई करके, 1 वीक की पढ़ाई करके आप निकाल लेंगे सीटेट, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा पहले से तैयारी करनी चाहिए। तो आप क्या है, अगर आप वीक है, आपके 60-70 मार्क्स ला रहे हैं, तो भी आप अभी से अगर थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हैं तो कर सकते हैं लास्ट। अगर आपके पास हाउसवाइफ हैं या वर्किंग हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि आप अभी से मॉक टेस्ट दीजिए या प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखिए। प्रीवियस ईयर पेपर डेली आप एक पेपर सॉल्व करिए, और बाकी स्टडी भले मत करिए अभी, लेकिन डेली आप ट्राई करिए कि आप एक पेपर को सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर पेपर को। इससे भी बहुत सारी हेल्प आपको मिलेगी। और जो आपने अगर पहले भी सीटेट क्लियर कर चुके हैं, तो जो जो आपने गलतियां की हैं उनको भी आप एनालाइज करिए और उनके ऊपर वर्क करिए, क्योंकि इस बार का एग्ज़ाम में जो है आपको वो गलती फिर से रिपीट नहीं होनी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आ रहा था कि उन्होंने पेपर छोड़ दिया था, तो वो भी आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पर एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन पूरा ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो टाइम को आप ध्यान में रखते हुए
लास्ट में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑल क्वेश्चन पर आप कोई पर भी ऑप्शन पे टिक करिए, लेकिन पूरा आपको पेपर ख़त्म करना है। इससे आपके पास होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक आपके, अगर आप 10 क्वेश्चन छोड़ते हैं तो 10 मार्क्स वहाँ से माइनस हो सकते हैं। बट अगर आप अंदाजे से भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से आपके 4, 5, 3 आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो मेरा सजेशन है कि आपको 150 टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देन आपको प्रीवियस ईयर पेपर पर ध्यान देना है, एंड आपने जो जो गलतियाँ की हैं उसको भी आपको ध्यान रखना है। एंड ऑनलाइन एग्ज़ाम को भी आप अपने माइंड में सेट रखिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करिए। ये सब मेरे कुछ सजेशन थे जो आपको सीटेट की तैयारी करने में हेल्पफुल होंगे। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। एंड बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें। एंड इससे रिलेटेड आपको सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है या कुछ क्वेश्चन है या कुछ अदर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। और अगर आगे भी आपको अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एंड आप लोगों को आगे भी मुझे इस तरह की मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।